کا बेटा, कोई मजदूर का, रेहड़ी वाले का बेटा पाकिस्तान को एक झोपड़ी में बैठ के चलाता। और पाकिस्तान में आज भी कहते हो दुनिया का पाकिस्तान सुपर मुल्क है, मगर पाकिस्तान चंद चोरों, लुटेरों और बदमाशों, गुंडों के हाथ में है। हमने, मेरा ईमान है कि मैंने अपना हक अदा किया, जो मेरे से था, हो सका कि मेरे पास कोई और ताकत नहीं थी, और मैंने बहुत कुछ वहाँ बोला, उनकी अय्याशियों पे भी मैंने बातें की, जो कुछ वो मुल्क के लिए कर रहे हैं। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि जो पाकिस्तान की तबाही हुई है। देखो, ताकत जो है ना नमरूद की, वो नहीं चल सकी, शद्दाद की ताकत नहीं चल सकी, फिरौन बहुत बड़ा जालिम और ताकतवर गुजरा, उसकी ताकत नहीं चल सकी। यजीद ने नवास रसूल सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत को जो है ना उसने शहीद किया और जुल्म और बर्बरियत किया। और यजीद का अंजाम क्या हुआ? उसके बाद वो ताकत अंग्रेज़ की, जो क़याम पाकिस्तान से पहले अंग्रेज़ जुल्म और बर्बरियत कर रहा था और जबर कर रहा था, और वो उसमें हमारी लोग मुस्लिम कौम को सलाम है कि हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दे के अंग्रेज़ के फरसूदा, बुज़दिल और बेगैरत निज़ाम को शिकस्त दी। राज बरतानिया ने बड़ी दुनिया पे हुकूमतें की और रुसवा हो गया। हमने कोई सबक नहीं सीखा, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सानिया आया जो बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ। आज तक बात करते हैं तो कहते हैं ये क्यों बात करें, तो एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ पूरी ज़िंदगी हमें अफसोस और गम और मातम करना चाहिए कि एक मुल्क हमसे अलहदा हुआ, और हमने बंगालियों के साथ जो बुरा और शर्मनाक सलूक किया, और उसके नतीजे में उस जबर और जुल्म का नतीजा निकला कि बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ। हमने ना इलेक्शन माने, ना उनको अहमियत दी, हमने उनको एक घटिया किस्म के, अल्लाह माफ़ करे कि हमने उनको इंसानियत का दर्जा दिया, जैसे ग़ुलाम बना के रखा बंगालियों को, और उससे हमने सबक नहीं सीखा। फिर अगर हम इस हालात में आ जाएं जो इस वक्त डंडा चल रहा है, मैं उन मेहरबानों को कहता हूं कि जब हम बात करते हैं, आप कहते हो कि जी ईमान से कहता हूं कि फ़ौज हमारी है और फ़ौज के लिए तन मन धन जान हाजिर है। हम उन शोदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस पाक वतन के लिए कुर्बानियाँ दी। हम उन फोर्सेस के जवानों को सलाम पेश करते हैं जो वतन अजीज़ के लिए सरहदों पे खड़े हैं, ड्यूटियाँ दे रहे हैं, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये कोई और दूसरी बात नहीं। मैं पाकिस्तानी हूँ, जमशेद दस्ती का जीना मरना पाकिस्तान है। ना मैंने दुबई भागना है, ना मैंने लंदन भागना है, ना मैं अमेरिका भागना है, कनाडा भागना है, ना मेरा तो मुजफ्फरगढ़ में भी घर नहीं है, मैं किराए के मकान पे रहता हूँ। मैंने तो यहाँ भी, मेरा मुल्तान में भी घर नहीं है, जो कि हम हमसाए हैं। मैं 10 साल MNA रहा हूँ, ना मेरा कोई लाहौर में घर है, ना पिंडी में, इस्लामाबाद में, ना कोई बाहर है, पूरी सबको पता है। मुझे अपनी उस वो नहीं करनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा हर फोरम में अपने आप को पेश किया है। मगर हालात इस वक्त जो बन गए हैं, जो शख्स खड़ा होता है वो अपनी बात करता है, कोई खामोशी के ज़रिए पाकिस्तान को चला रहा है, कोई ताकत के ज़ोर पे चला रहा है। ये हालात का कौन ज़िम्मेदार है? हमें ये पता चले कि ये किस तरह पाकिस्तान के हालात चले गए और कौन कौन है। मगर पाकिस्तानी कौम को समझ आ चुकी है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम समझ चुकी है कि इस टाइम पाकिस्तान के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, कौम इससे वाकिफ़ है। तुम उठा दो, तुम मार दो, तुम जेलों में डाल दो, तुम अगवा कर दो। ये अगवा, ये जेलों में डालना, ये अंग्रेज़ ने किया था, और अंग्रेज़ ने लोगों को जेलों में डाला, उठाया, लोगों पे जुल्म किया, लोगों को जबर अगवा किया, अपनी कैद खानों में रखा, और अपने चंद तबलचियों और दलालों के ज़रिए बर्बरियत की। मगर अंग्रेज़ का निज़ाम नहीं चला। आज वही अंग्रेज़ का बुज़दिल और बेगैरत निज़ाम है कि जो पाकिस्तानी है, जो इस मुल्क की इज़्ज़त की बात करता है, उसको उठा लो, साफ़ी है उसको अगवा कर दो, किसी को कत्ल करा दो, किसी पे 780 दहशतगर्दी बना दो। ये खौफनाक सूरत हाल है। मैं उन ताकतों को कहना चाहता हूँ कि समझ जाओ, मैं पाकिस्तानी हूँ, हम बुज़दिल नहीं हैं, हम इस मुल्क के लिए जान देंगे। हम हक़ की मसला दे कर गए। अगर कोई मोमिन मुसलमान है तो वो सच्ची बात करे। कुरान का भी हुक्म है कि सच्ची बात को आप जो है ना हम उठाएंगे। कितने लोग मारोगे? आपने कितने लोग उठाए? आपने कितने कत्ल किए? बताओ कि उसका कोई नतीजा निकला? कोई एक बेहतरी आई? और मौत से पहले मौत नहीं आ सकती। जब मौत आएगी तो किसी का बाप भी नहीं बचा सकता। मगर पाकिस्तान में एक ताकतवर तबका, बुरा गुनाह और बुरा फेल है, वो तकब्बुर है। आज भी पाकिस्तान को तकब्बुर और गुंडागर्दी पे चलाया जा रहा है। सच करो,
آپ اپنے آپ کو کہو کہ آپ بیٹھ کے بات کرو، آپ کہو کہ ہم ماریں گے، اٹھائیں گے، قتل کر دیں گے، جیلوں میں ڈال دیں گے۔ آپ یقیناً ماضی دیکھ لو، یہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں، نہ میں کسی، الحمدللہ میں پاکستانی ہوں، نہ مجھے کسی بیوروکریٹ کا خوف ہے، نہ کسی بزدل کرپٹ اور بغیرت حکمران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام پہ درندے بھیڑیے بن کے اس ملک کے غریب، کسان، ہاری، مزدور کا خون چوس رہے ہیں۔ تو جہاں اگلی بات ہے، جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آپ الیکشن کرا کے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو، یہ یزید اور نمرود اور شداد کے دور حکومت میں ہوا، ان کے زمانے میں ہوا، جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان موجودہ حکومت نے۔ اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بھیڑیا بن کے، مثلا حیرت ہے کہ نگران کا کام ہے تو انہیں الیکشن کرانے ہیں، آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں، نہ آپ کے چوکیداری کرنی ہے، نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے۔ الیکشن سے بھاگ گئے تھے، 90 دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت، انہوں نے 2 اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کو توڑ دیا۔ آئین کہتا ہے 90 روز کے اندر الیکشن کراؤ، نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور اس میں نہ کوئی اور چیز رکاوٹ ہے، 91 دن جل جانے والی بات ہے۔ ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا، اور یہ جب 1970 میں یہ یحییٰ خان نے الیکشن نہیں کرائے، وہ تحریک چلی، تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے۔ جب مجیب الرحمان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے، 3 مہینے تک یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا، اور جب مجیب الرحمان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا، اس کو پکڑ لیا، اس پہ تشدد کیا، اور وہ تحریک چلی، اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا، ان کو حکومت نہ دینا، ایک ملک ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے 73 کے آئین میں یہ پابند کیا کہ 90 دن سے آگے 91 جل جانا ہے، آگ ہے، خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے۔ آپ 90 دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، آپ نے جو کچھ سپریم کورٹ کو، آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز، پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں، ہمیں تو ان کی شکلیں، پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گورا راج سے آئی ہیں، پیپلز پارٹی کی حیثیت دیکھیں، جو آئین اور قانون کی محافظ تھی، اب ان کے چہرے دیکھیں، سیاہکاریاں، بدکاریاں، کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ان کی تاریخ ہے، آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو، مگر افسوس کہ ججز خاموش ہیں، ان کو کون سا خوف ہے، کون سا ڈر ہے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں، مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کھلی آزادی ہے، اور کوئی پیچھے ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی جتنے کریمنل اور جرم پیشہ بیوروکریٹس ہیں، آئی جی، چیف سیکرٹری، وہاں اکثریت، میں کہہ رہا ہوں اکثریت 90% ڈی پی او، سی سی پی او، کمشنر، اور ان کو مسلم لیگ پیپلز پارٹی کا چاپلوس ایک چوکیدار بن کے محسن نقوی جو ہے نا ان کی مرضی کے ایس ایچ او لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو، جو اینٹی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے، اور فرسٹ نمبر پہ تحریک انصاف کھڑی ہے، اور جو کو تحریک انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مشترکہ، جو ظلم اور بربریت کے خلاف آواز کرتا ہے، اور ان پہ جو تشدد اور کارکنوں کو، عمران خان صاحب پہ، ان کے لوگوں کو، ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لعنت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے ان کے کردار پہ، حکمرانوں کے۔ آئی جی کو آپ نے ایک چپڑاسی کی حیثیت، اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہا بیٹھا ہوتا ہے، آئی جی پنجاب، یار تو ایک سرکاری ملازم ہے، تو سرکاری نوکر ہے، تو سرکاری چوکیدار ہے عوام کا، تیری کیا حیثیت ہے؟ مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ اور نگران وزیر اطلاعات، اس کی بھی میں شکل دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ وہ آ کے شہباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آ کے بحثیں کرتا ہے، ہم اس کو اٹھا لیں گے، ہم پکڑ لیں گے، ہم ریڈ کیمپ کریں گے۔ دیکھو جی، بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، عزت کرتے، احترام کرتے۔ جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا، کوئی پولیس بغیرتی کرے گی، کوئی وزیر اعلیٰ بغیرتی کرے گا، کوئی وزیر اعظم بغیرتی کرے گا، پھر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا۔ اس وقت دہشت گردی کا کردار ادا کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، ایک دہشت گرد ہے۔ محسن نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے، مسلم لیگ نون اور پی پی کا ٹوٹ بن کے، اور باقیوں کو کچل رہا ہے، ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے اوپر، میری پارٹی ہے، میں پارٹی کا چیئرمین ہوں،
मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 इलेक्शन कौमी असम्बली के जीता हूँ, मैंने 4 लाख वोट लिए हैं। और आज जाके देखो कि हमारे लोगों को उठाते हैं, उनके SHO लग रहे हैं निगरान हुकूमत के, मुस्लिम लीग नून और PP के, जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून रुसवा हो चुकी है, जलील हो चुके हैं। उनकी मर्जी के जो 17वें स्केल के ऑफिसर्स हैं उनको आरोज लगाया गया है, जो डिप्टी कमिश्नर है उनके अंडर काम करने वाले, और एक पाकिस्तान का सियाह इलेक्शन, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, और इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा इंतहा घटिया और बुज़दिल एक नलायक करप्ट तरीन शख्स हुआ है। 22 करोड़ अवाम इस पे लानत कर रही है। ये ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं देखा, पूरी दुनिया की लानत, दुनिया का मीडिया देख रहा है और पूरी पाकिस्तानी कौम लानत कर रही है कि ऐसा इलेक्शन। कि आप इलेक्शन में आप दफा 144 लगाओ, आप रैलियां निकालें, बैन कर दो, आप जलसे करें, आप पे बैन लग जाओ, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जमानतें ले रहे हैं, आप पकड़ो। कल एहसान नियाजी हाई कोर्ट का वकील है, वो जमानत लेता है, बाहर निकलते उसको आप गिरफ्तार कर लो और उनको तशद्दुद करो, सेनेटर पे तशद्दुद करो। इमरान खान पे 3-4 हमले कर चुके और इनका पूरा मंसूबा उसको कत्ल करने का। और अदलिया को ये नजर नहीं आ रहा, एक तरफ मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रही है और उनको बुरा भला कह रही है जलसों में, और दूसरी तरफ इमरान खान एक कौमी लीडर है जिसने हकीकत मानना पड़ेगा, बुग़्ज़ से मैं कहता हूँ बुग़्ज़ होगा, उसने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहद किया है। उसने महमूद अचकज़ई की जो कौम परस्त जो आवाज़ थी, उसकी जो नारा था पख्तून का, उसको इमरान खान ने मिलिया मेट करके रख दिया, उसको रुसवा कर दिया। आप ANP के असफंदियार वली और वली खान का जो कौम परस्त का नारा था पख्तूनी खान पख्तून खा का, उसको इमरान खान ने घुस के तबाह बर्बाद कर दिया उसकी लसानियत को। जो MQM के वो मुहाजर का नारा था, वो भी इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उसने लसानियत की उस बदमाश नारे को नस्तो नबूज कर दिया। जो नवाज और जो सिंधो देश का जो सिंध का नारा था, पीपल्स पार्टी एक सिंध और लड़काना की जमात है, और जरदारी का सिंध कार्ड भी इमरान खान ने घुस के अभी तक वो गया नहीं और उसकी लसानियत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। फिर जाग पंजाबी जाग, जो नवाज शरीफ की बदमाशी थी, जो गुंडागर्दी थी, जो मुस्लिम लीग की आड़ में वो मुहाजर और पंजाबी का नारा था, वो भी इमरान खान ने नवाज शरीफ की गुंडागर्दी उसके लाहौर में जाके घुस के उसके अंदर घुस के उसको तबाह बर्बाद और नस्तो नबूस कर दिया। और वो भगोड़ा आज लंदन में बैठे नवाज इमरान खान ने कौम को मुत्तहद किया। ईमान से कह रहा हूँ, इस वक्त ना मैं इमरान खान का वकील हूँ, मगर मैं अपने ईमान और ज़मीर की बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ने 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तमाम जमातों को, वो चाहे वो पख्तून है, चाहे बलोच है, चाहे वो सिंधी है, आप बलूचिस्तान में देख लें। फिर मजहबियत को भी उसने, मजहबियत को भी मैं कहता हूँ कि जो मजहबी कार्ड खेल रहे थे, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे हैं, बाकी जो मजहबी जमातें थी, वो भी इमरान खान ने उनके भी जो मजहबी कार्ड थे उनको भी उसने मिलिया मेट करके रख दिया। फिर इस तमाम मसरकी है, पंजाबी है, पख्तून है, महाजर उर्दू स्पीकिंग है, बलोच, सबको मुत्तहद करके एक वो लीडर के तौर पे वो इस वक्त सामने है। माजी में हकीकतन आपसे गलती हुई हैं, एक साबित है, उसने कौम को मुत्तहद, अब एक पार्टी ने कौम को मुत्तहद कर दिया और वो जो एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा था नाकाम हो गया। वो जनरल बाजवे ने जो रात की तरीकी में चोरों, लुटेरों, शबाज और जरदारी गैंग को बिठाया था, वो नाकाम और रुसवा हो गए। अब बेगैरती के जरिए खड़े हैं, जैसे एक बंदा जो है ना जलील होता है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि हमारे यहाँ कुत्ते की मिसाल है, एक कुत्ते को जो है ना वो लोग मारते हैं, वो भागता है, फिर आगे यख यख करता है, टह टह करता है, वो कहते हैं यार अब इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। अब नवाज शरीफ जरदारी गैंग के चेहरे कुत्ते से भी बदतर हो चुके हैं, जलील हो चुके हैं, रुसवा चुके हैं। पब्लिक में लोग इनको लित्तर मारे, इनको जला दें, इतनी महंगाई, बेरोजगारी। अब अमेरिका ने इनको कोई घास नहीं डाला, जो अमेरिका के जूते उठाते रहे। देखो जी, इमरान खान ने अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा दिया, फिलहाल IMF ने कुछ नहीं दिया। आज वो कहीं मिसाइल की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर का मसला है, वो इसहाक डार आप देखें, वो डाकू, उसकी शक्ल भी देखो बिगड़ चुकी है, झूठ बोल बोल के झूठे पे अल्लाह की लानत बरस किया है। मैं उसको वजीर आजम नहीं मानता हूँ, एक पापड़ किस्म का। आज आप माफी मांगे, वो बयान आपका गलत था या? देखो, मैं ये कहता हूँ कि जिस जर्नल है ना, देखो सबूत तो नहीं छोड़ता ना। पहले तो ये बात है कि सियासतदान हमारे मुत्तहद, हम एक जमहूरी लोग हैं।